इसी वक्त एक और बड़ी खबर मुझे मिल रही है अंजलि की मौत से जुड़ी हुई। अंजलि की मौत से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अंजलि की सहेली निधि का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। निशांत नाम के शख्स को यह धमकी दे रही है। पुलिस से कुछ राज छिपाना चाहती है निधि। इंडिया न्यूज वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो सवाल हैं वो जरूर उठ रहे हैं। उठे सवाल, आखिर क्या छिपाना चाहती है निधि? क्या निधि के पीछे कोई और मास्टरमाइंड भी है? क्या निधि किसी रैकेट का हिस्सा है? निधि के इस ऑडियो की जांच कर सकती है पुलिस। ऑडियो की पुष्टि के बाद खोलेंगे कई और राज, क्योंकि निधि और निशांत के बीच की जो ऑडियो है वो कई तरीके के सवाल खड़ी कर रही है। निधि गाली देते हुए, हड़काते हुए निशांत से सवालात कर रही है। क्या निधि कुछ छिपा रही है? क्योंकि निधि ने जिस तरीके का स्टेटमेंट मीडिया के सामने दिया था अचानक सामने आकर, उसमें पूरी तरीके से खुद को पाक साफ कह रही थी। अगर पूरी तरह से पाक साफ है तो निशांत को फोन पर हड़का क्यों रही है? क्या छिपाने की बात कर रही है निधि? निधि क्या अंजलि की मौत से जुड़ा कोई ऐसा सच जानती है जो अभी हम नहीं जानते? ये जो है ना, बड़ी बात सुन लूं तो नहीं दे दूंगी, ज्यादा बनेगा तो। ज्यादा नहीं बनेगा, जो की कहते हो बताऊँ नहीं क्या? मैं तेरे चक्कर में क्यों फंसूंगा? हकीकत है तो फिर क्या बताएगा तू? क्या बताएगा? जो बात पुलिस को नहीं दिख रहा क्या? हकीकत है तू बताएगा। पुलिस को क्या दिख रहा है? पर जो पूछ रहे मेरे से वो तो बताऊंगा नहीं। उन्होंने मेरे से पूछा क्या बात है। मेरी बात सुन दे, ये जो है ना, बड़ी बात सुन लूं तो नहीं दे दूंगी, ज्यादा बनेगा तो। ज्यादा नहीं बनेगा, जो की कहते हो बताऊँ नहीं क्या? मैं तेरे चक्कर में क्यों फंसूंगा? हकीकत है तो फिर क्या बताएगा तू? क्या बताएगा? जो बात पुलिस को नहीं दिख रहा क्या? हकीकत है तू बताएगा। पुलिस को क्या दिख रहा है? पर जो पूछ रहे मेरे से वो तो बताऊंगा नहीं। उन्होंने मेरे से पूछा क्या बात है। मेरी बात सुन दे, ये जो है ना, बड़ी बात सुन लूं तो नहीं दे दूंगी, ज्यादा बनेगा तो। ज्यादा नहीं बनेगा, जो की कहते हो बताऊँ नहीं क्या? मैं तेरे चक्कर में क्यों फंसूंगा? हकीकत है तो फिर क्या बताएगा तू? क्या बताएगा? जो बात पुलिस को नहीं दिख रहा क्या? हकीकत है तू बताएगा। पुलिस को क्या दिख रहा है? पर जो पूछ रहे मेरे से वो तो बताऊंगा नहीं। उन्होंने मेरे से पूछा क्या बात। दिल्ली के कंझावड़ा हादसे में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और अब पता लग रहा है कि आरोपी 5 नहीं बल्कि 7 हैं। 2 नए आरोपी आशुतोष और अंकुश खन्ना की तलाश की जा रही है। आरोपियों को पता था कि लड़की कार के नीचे फंसी है, इसके बाद भी वो गाड़ी चलाते रहे। यह भी दावा है कि हादसा 31 दिसंबर की रात 2:04 से 2:06 के बीच में हुआ है। लेकिन अब इस पूरी तफ्तीश में कई ऐसे एंगल हैं जिनकी तफ्तीश बाकी है कि अंजलि के साथ उस रात क्या हुआ, कौन स्कूटी चला रहा था, निधि या अंजलि, या कैसे टक्कर हुई, कार से स्कूटी की टक्कर का पूरा सच क्या है, निधि की टक्कर वाली कहानी कितनी सही है। इसी पर इंडिया न्यूज ने सुपर इन्वेस्टिगेटिव तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन की है, क्योंकि हादसे को लेकर कई सारी आशंकाएं हैं और वो आशंकाओं को हम कैसे प्रैक्टिकल ग्राउंड पर समझ सकते हैं, आप देखिए। रात अंजलि को हुआ क्या था, कैसे हुआ था, कौन चला रहा था, तमाम चीजें हैं। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन आज भी हाथ खाली हैं तमाम थ्योरीज के साथ। तो ऐसे में पहली थ्योरीज के साथ तुषार मैं शुरू करना चाहूंगा, फिर आप इसको आगे बढ़ाइएगा। जैसा तुषार ने कहा, हमारे पास वही बलेनो गाड़ी है जो कि लगातार हम कह रहे हैं कि उस घटना पर मौजूद थी, जिसमें तमाम 4 आरोपी थे जिन्होंने तेजी से टक्कर मारी स्कूटी को, और फिर उसके बाद अंजलि जो है इस बलेनो गाड़ी के नीचे आ गई, घसटती चली गई तेज 12 किलोमीटर तक। उस वक्त चश्मदीद ने जब देखा तब अंजलि की मौत हो चुकी थी, तमाम सी चीजें। और दूसरी तरफ जब ये देखिए स्कूटी है, स्कूटी पर अंजलि और निधि दोनों सवार थे। पहली थ्योरी ये है तुषार कि क्या निधि स्कूटी चला रही थी और अंजलि पीछे बैठी थी, इसे कैसे देखेंगे? बिल्कुल, अगर क्योंकि देखिए कई पॉसिबिलिटीज हैं और उन पॉसिबिलिटीज को अलग अलग तरीके से मैं देखने की और समझने की कोशिश करूं। जिस डायरेक्शन में हमने यहां पर गाड़ियां खड़ी की हैं, गाड़ी इधर से आ रही है और स्कूटी सामने से खड़ी है, क्योंकि निधि के दावे के मुताबिक, अभी तक जो दावे हमें मिले हैं उसके मुताबिक आमने सामने से टक्कर हुई। अब आमने सामने से टक्कर हुई है और अब मैं आपकी पॉसिबिलिटी पे बात करूं कि निधि स्कूटी चला रही थी, तो निधि स्कूटी चला रही थी, इसके मतलब आगे थी, चाहे स्कूटी रुकी हुई थी या स्कूटी चल रही थी, दोनों ही कंडीशन में निधि आगे वाली सीट पर थी और पीछे बैठी थी अंजलि। ये पॉसिबिलिटी निकलकर सामने आती है। और इस सीन में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इस गाड़ी को, अगर मैं इस स्कूटी को लेकर, अगर आप आगे लेकर के आइए जरा, स्कूटी को लेकर आगे बढ़ूं तो आप ये कह रहे हैं कि हेड ऑन टक्कर थी। बिल्कुल हेड ऑन टक्कर थी, यहां से टकराती गाड़ी, बिल्कुल यहीं से टकराई होगी। क्योंकि अगर मैं उस गाड़ी को भी मैंने देखा है, उस गाड़ी की अगर मैं बात करूं, मैं दिखाना और समझाना चाहूंगा, उस गाड़ी में बहुत ज्यादा डेंट नहीं है, लेकिन ये जो हिस्सा है यहाँ पर एक पूरा स्क्रैच नजर आता है, यानी कि स्कूटी जो रही होगी वो इधर से घिसती हुई गई होगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक थ्योरी ये कि स्कूटी हेड ऑन टक्कर, जैसे आपने अभी दिखाया, टक्कर होती है,
स्कूटी गिर जाती है, यानी कि अंजलि एक तरफ गिर जाती है। अब मैं अगर देखूं, इसको क्रिएट करने की कोशिश करूं, अंजलि इस तरफ गिर जाती है, बिल्कुल है अंजलि आगे ही गिरी होगी, अंजलि इस तरफ गिर जाती है, क्योंकि ये कहा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कि अंजलि का जो पैर है वो एक्सल में फंस गया था। अंजलि का पैर एक्सल में फंस गया था, यहीं पर एक्सल होता है। तो अंजलि का पैर अगर एक्सल में फंस गया था तो उसके मुताबिक, निधि के मुताबिक, गाड़ी वहां पर रुकती है, बैक होती है, फिर रुकती है, फिर बैक होती है, फिर वो तेजी से चली जाती है। इसका मतलब तब तक अंजलि फंस चुकी थी और उसकी बॉडी क्या वो नीचे जा चुकी थी, फिर घसीटती हुई गाड़ी के साथ चली गई है, और दूसरी तरफ क्या निधि गिरी थी, उसे मामूली चोट लगी और वो चली गई उस जगह से अंजलि को छोड़कर। क्या ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल। और अगर देखा जाए, क्योंकि अगर मैं स्कूटी को देखूं, स्कूटी अगर इधर से रगड़ खाती है और अगर आगे निधि है तो निधि रगड़ खाने के बाद आगे गिरेगी। ठीक है। और अंजलि पीछे थी तो अंजलि का पैर यहाँ फंसा होगा, इस जगह पर अंजलि का पैर फंसा होगा, पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर फंसा होगा। अगर यहाँ पर अंजलि का पैर फंसा तो वो इस तरफ को गिरी होगी, यानी कि उसका डायरेक्शन ये होगा, उसका हेड पीछे और पैर इधर की तरफ रहे होंगे, वो फिर अंदर, क्योंकि गाड़ी तेज रफ्तार होती मोशन में, क्योंकि मोशन थ्योरी है। इसके ग्राउंड स्पेस को अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पूरी तरीके से अंजलि आ पाई होगी शुरुआत में। ये अराउंड, मेरे ख्याल से, एक सेकंड अगर इसको देखा जाए, इसको बहुत करीब से अगर देखा जाए तो ये 170 के करीब जो है, mm के करीब पड़ता है। रहा है इसका, जो कंपनी क्लेम करती है बलेनो गाड़ी का, उसका जो ग्राउंड स्पेस है वो इतना रहता है। तो 170 mm मेरे को नहीं लगता कि एक पूरा इंसान, एक पूरी बॉडी जो है एकदम जैसे एक्सीडेंट हुआ, पैर हुआ और एकदम अंदर चली जाए, इतनी जल्दी पॉसिबिलिटी है नहीं। इसलिए भी नहीं है क्योंकि आगे की तरफ अगर मैं देखूं तो ग्राउंड स्पेस वैसे भी कम होता है और पीछे की तरफ वो बढ़ता है, इंक्लाइन रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम आगे की बात कर रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटी बनती नहीं कि पूरी बॉडी अंदर जाए, यानी कि पैर फंसा होगा, अंजलि बाहर की तरफ रही होगी और उसमें घिसी होगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि अंजलि की बैक साइड से जो रिब्स थी वो स्क्रैचेस, ग्राइंड थी एक तरीके से, और पीछे से उसकी बॉडी बुरी तरीके से डैमेज हुई थी। तो यही मुझे पॉसिबिलिटी नजर आती है कि पैर यहाँ फंसा होगा, अंजलि इस तरफ से रही होगी और वो घिसती हुई गई है। ठीक है, यही सिचुएशन में नजर आता है कि अगर ये निधि गाड़ी चला रही थी। एक चीज और, इससे पहले कि मैं दूसरी थ्योरी पे जाऊं, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस गाड़ी में जो 4 लोग बैठे हैं, अमित गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो जो एक्यूज्ड है, और जो बाकी 3 लोग बैठे हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक तो कहा जा रहा है हाईली ड्रंक और तमाम चीजें जो आ रही हैं। गाड़ी आप चलाते हैं, गाड़ी को बखूबी जानते हैं, गाड़ी में एक छोटा सा पत्थर, कंकड़ आगे लग जाता है यहाँ पर एक्सल की तरफ, कैसी आवाज आती है और क्या पता लगता है? बिल्कुल, 2 चीजें यहाँ पर बात करनी है। एक तो ये कि कैसी आवाज आती है, दूसरा जो चश्मदीद है, दीपक जिसका नाम है, जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसका ये कहना है कि मैं दूर खड़ा था, मुझे गाड़ी आती हुई नजर आई और उसमें से मुझे ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई टायर फट जाता है तो वो जो टायर की चलने की आवाज होती है, मुझे इस तरीके की आवाज आई, और आई होगी क्योंकि जब कोई चीज यहाँ पर फंसेगी, 2 चीजें, एक तो टायर भी स्मूथ नहीं चलेगा, दूसरा गाड़ी के साथ में कोई चीज रगड़ती हुई जाएगी तो इस साइड जो बैठा व्यक्ति है एटलीस्ट उसे तो पता लगेगा ही लगेगा, और ड्राइवर को, क्योंकि ड्राइवर पूरी गाड़ी को कॉन्शियसली चला रहा होता है, तो उसे बेहतर तरीके से पता होता है कि गाड़ी में कहां किस चीज की आवाज आ रही है। आप ये सोचिए, गाड़ी में हल्की सी कोई चीज पीछे से छू भी जाए तब भी ड्राइवर को सेंस होता है तुरंत कि गाड़ी में कोई चीज टकराई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जिस बात को देखते हुए मुझे समझ में आता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि अंदर बैठे लोगों को, जो उन लोगों का दावा है, जो आरोपियों को दावा है कि हमें ये पता ही नहीं लगा क्योंकि हमारी गाड़ी के शीशे बंद थे। पहली बार दिल्ली के अंदर कोई भी शीशे बंद करके गाड़ी नहीं चलाता। दूसरी बात, शीशों का इसमें कोई रोल भी नहीं होता क्योंकि अंजलि नीचे है। दूसरी बात, कितना भी आप म्यूजिक बजाएंगे लेकिन गाड़ी की बॉडी पर वो वाइब्रेशन फील होता है कि कोई चीज टकरा रही है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं है। ठहरती नहीं है ना कि आपकी गाड़ी के नीचे बॉडी आ गई और आपको मालूम जो कि दिल्ली पुलिस की, और उसके बाद अब ये जो नया वीडियो सामने आया जिसमें क्या है कि 4 आरोपी गाड़ी को छोड़ करके अब भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें, इससे पहले कि हम दूसरी थ्योरी पे आगे बढ़े, इसमें 2 चीजें और है तुषार जिस पर बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर बलेनो में जो 4 आरोपी सवार हैं, या तो ये एक एक्सीडेंट जो कि पुलिस कह रही है कि उसका मामला है, वो एक्सीडेंट करते हैं, इतने हाईली ड्रंक थे कि उन्हें पता ही नहीं है, चले जाते हैं और घसीटते चले जाते हैं, उनके नीचे कुछ आए वो दरिंदगी करते चले जाते हैं, या फिर इसके पीछे कोई इतनी गहरी साजिश है, जिसके तार बहुत ही ज्यादा डीप हैं, जो अभी तक जो है ना पुलिस पहुंच पाई है, ना जिक्र जिसका जो है हम कर पाए हैं, क्योंकि जिस तरह से लड़की की मौत हुई है और गाड़ी चलती चली जा रही है। बिल्कुल,
आप जितने भी ड्रंक हो, अगर ये एक्सीडेंट का मामला है तो गाड़ी रुक जाती, क्योंकि वहां कोई सामने तो पुलिस वाला है नहीं, बिल्कुल कोई पीछे तो कोई ऐसा है नहीं कि आपके पीछे आप कोई और आप कोई गुंडे बैकग्राउंड के कोई आपको क्रिमिनल भी नहीं है कि आप कोई एनकाउंटर हो रहा है आपका और आप भागते चले जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। आप जैसे भी गाड़ी तो चला ही रहे हैं, आप रुकेंगे, पहले खड़े होकर देखेंगे, अगर सिर्फ ड्रंक एंड ड्राइव का मामला है तो आप रुकेंगे। या फिर इसके पीछे एक कहीं ना कहीं कई बार से हम सोच रहे हैं, थ्योरी ये कहती है कि आखिरकार उस रात क्या हुआ होगा, कि क्या ये चार पहले अंजलि से क्या मिले थे, क्या ये जानते थे, क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट का मामला नहीं है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं। अब हम दूसरी थ्योरी का जिक्र करते हैं। दूसरी थ्योरी का जिक्र तो चार ये बताइए, अभी तक हमने इस थ्योरी का जिक्र किया कि निधि स्कूटी चला रही थी, ठीक है। एक वीडियो सामने आया था तो चार उसका जिक्र आप कीजिएगा, जिसमें निधि पीछे बैठी है, अंजलि स्कूटी चला रही है। ये निधि कह रही है कि वो कह रही है कि बार बार लगातार कि ऐसा है कि मेरे को बहन चाबी दे दे, मेरे को चाबी दे दे, मेरे को चाबी दे दे, तूने बहुत पी हुई है, इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है। ऐसा एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो लाल जैकेट जो है वो नजर आ रही है। दावा भी किया जब वो दूसरे दिन वो बोली, जिसने दावा भी किया कि मैं नहीं चला रही थी, अंजलि चला रही थी। तो ठीक है, इस वक्त हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी है, लेकिन वो पहले दूसरी थ्योरी बताइए, फिर हम जितेंद्र गुप्ता का रुख करेंगे। हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। पहले आप ये दूसरी थ्योरी बताइए, अगर जो निधि कह रही है कि अंजलि गाड़ी चला रही थी यानी स्कूटी चला रही थी, अब ये बताइए। अब दो बातों का यहाँ पर जिक्र करूंगा। पहला ये कि निधि और अंजलि जिस ओयो होटल के सामने दिखाई देते हैं, वहां पर उन दोनों में झगड़ा हो रहा है। निधि ये कह रही है कि दरअसल मैं उससे चाबी मांग रही थी क्योंकि अंजलि ने शराब पी हुई थी और अंजलि शराब पी हुई थी, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं स्कूटी चलाऊं क्योंकि मैंने शराब नहीं पी थी। ठीक है, यहीं पर इस बात का खंडन इसलिए हो जाता है क्योंकि अंजलि के ऑटोप्सी में अभी तक जो दावे हैं उसके मुताबिक यह है कि कोई भी अल्कोहल नहीं पाया गया। लेकिन हम उसको भी ओवर रूल करके अगर ये भी मान ले थ्योरी कि अंजलि स्कूटी चला रही थी, तो अंजलि अगर स्कूटी चला रही है और ये मान के चलिए कि स्कूटी इस तरफ से आगे जाती है, अंजलि स्कूटी चला रही है और टक्कर होती है, दोनों सिचुएशन में एक सी सिचुएशन बनेगी कि यहां पर स्क्रैचेस आएंगे जो कि नजर आते हैं। अब इसको मैं थोड़ा पीछे करके दूसरी पॉसिबिलिटी पे बात करता हूं। ये ज्यादा पॉसिबल नजर इसलिए भी आ सकता है क्योंकि जो स्कूटी चला रहा है वो टकराएगा तो वो पहले इंपैक्ट करेगा कार के साथ, क्योंकि वो आगे है, वो बॉडी के साथ आगे चल रहा है, तो वो पहले इंपैक्ट करेगा यहां पर। और निधि का ये कहना है कि मैं गिर गई, मेरे पैर में हाथ में चोट आई और मैं दूसरी तरफ गिरी थी। मैंने देखा कि वो लोग गाड़ी को आगे करते हैं फिर पीछे करते हैं और अंजलि फंस गई थी और उसके बाद अंजलि को खींच कर ले जाते हैं। अब अंजलि का अगर यहां पर पैर फंसा हुआ है और अंजलि घिसती है तो वही जो हमने पहली पॉसिबिलिटी में बात की कि बॉडी फिर भी बाहर रही होगी और वो काफी देर बाद अंडरग्राउंड स्पेस में जाने वाली बात मुझे नजर नहीं आती। लेकिन इसमें एक और चीज होती है, आप उसी तरीके से जो है स्कूटी को लेकर के आते हैं जिस तरीके से जब निधि स्कूटी चला रही होती है, अंजलि पीछे बैठी है, बिल्कुल, और उसी तरीके से यहीं से टक्कर तो यहीं से ही हुई है, बिल्कुल है ना, टक्कर यहीं बाएं हाथ से हुई है, टक्कर यहां से होती है। टक्कर होने के बाद अंजलि नीचे गिर जाती है क्योंकि अंजलि पीछे बैठी थी, इस कारण से जो है अंजलि इस तरफ गिर जाती है, निधि उस तरफ गिर जाती है। इस हिसाब से अगर अंजलि गाड़ी चला रही थी, टक्कर उसी तरीके से होती है, इसमें यह पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बनी कि अंजलि उस तरफ गिरी या फिर खुदा ना खास्ता कुछ वाइस वर्सा हो सकता था, ये चीज भी हो सकती थी। बिल्कुल। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस चीज को बहुत मिस्टीरियस बनाती हैं, या फिर कहीं एक जो 2 मिनट की पॉसिबिलिटी उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो वीडियो देखा जा रहा है जिसमें निधि और अंजलि मौजूद है, स्कूटी पे दिख रही हैं, उसके बाद जो बलेनो जाती दिखी उसमें 2 मिनट के बीच का डिफरेंस है, लेकिन कुछ सेकंड्स में भी कुछ भी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। ये जो जितनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, तमाम पुलिस है, तमाम लोग हैं, वो इस चीज को नकारते नहीं है। वो ये क्या उस 1 मिनट में 30 सेकंड में कुछ हुआ, क्या निधि क्या उतर गई, क्या सिर्फ अंजलि चला रही थी या कुछ और हुआ, बहुत सी चीजें हैं ना। हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनके पास लिए चलते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, हमने 2 यहाँ पर थ्योरीज जो हैं, हमारे पास स्कूटी भी है, बलेनो भी, हमने 2 थ्योरीज डिस्कस की। निधि चला रही थी, हेड ऑन टक्कर होती है, अंजलि गिर जाती है पीछे की तरफ और उसका पैर फंस जाता है, जितेंद्र जी। तो लेकिन यहाँ पर बलेनो के नीचे भी इतना स्पेस नहीं दिख रहा है कि एक पूरी बॉडी नीचे चली जाए। 12 किलोमीटर तक कैसे वो बॉडी खिसकती चली जाती है, घिसटती चली जाती है, और उसके बाद जो अंदर 4 बैठे हुए हैं उन तक कोई इंपैक्ट नहीं है। अगर एक्सीडेंट भी होता है, चाहे जितने भी आप ड्रंक हैं, आप उतरेंगे, रुकेंगे, या क्या हुआ होगा? पहली थ्योरी देखिए, सबसे पहली बात तो जब कोई एक्सीडेंट होता है तो इम्पैक्ट से बॉडी दूर फेंकी जाती है। इम्पैक्ट से ये कोई सक्शन नहीं है गाड़ी में कि उसने बॉडी खींच लिया। जब इम्पैक्ट हुआ होगा तो नेचुरली दोनों लड़कियां दूर जाके गिरी होंगी और
जो भी ये कोई 5 फुट की 5.5 फुट की लड़की है, वो कोई छोटा सा 1.5 फुट का बच्चा नहीं है कि वो आराम से नीचे आ जाएगा। 5.5 फुट की बॉडी गाड़ी के नीचे आना एक लगभग इम्पॉसिबल है। पहली बात तो जैसे ही एक्सीडेंट होता है, आमतौर पे कितनी भी स्पीड में हो तो आदमी गाड़ी को रोकता है, एक इंस्टिंक्ट है रोकने की, तो वो रोकी गई होगी जरूर गाड़ी। और उस जब ये हुआ एक्सीडेंट तब दोनों बॉडी जरूर दूर फेंकी गई होगी, गाड़ी के नीचे आ ही नहीं सकती। अच्छा, उसके बाद हो सकता है कि नशे की हालत में उसने उस गिरी हुई बॉडी पे गाड़ी चढ़ा दी है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इसके अलावा एक और भी इशू है कि ये इतना मतलब जो ये है कि इतना बड़ा जो बवाल हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि न्यू ईयर के दिन आमतौर पे आप किसी भी महानगर में आप रहते हो तो महानगर में आप देखोगे कि स्पेशल चेकिंग रहती है पुलिस की हर जगह। नॉर्मल तो रहती ही है, लेकिन न्यू ईयर के दिन खास तौर से स्पेशल चेकिंग रहती है और हर आदमी हर गाड़ी को रोक रोक के स्मेल करते हैं वो कि कहीं ये पिया हुआ तो नहीं है। उस दिन ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने इतने किलोमीटर तक गाड़ी घूमती रही और इनको कोई नाकाबंदी नहीं मिली और कोई पुलिस ने कहीं पे कोई चेकिंग नहीं की। ये बड़ा मतलब एक विचित्र सा सीन क्रिएट हुआ है कि इतने किलोमीटर तक पुलिस की कोई नाकाबंदी नहीं की। एक चीज और मैं समझना चाहता हूं, मुझे एक चीज और बताइए कि क्या बलेनो गाड़ी की स्पेसिफिकली मैं बात करूं, क्या इसके ग्राउंड में या इसके एक्सल में कोई भी ऐसा हुक या कोई भी ऐसा स्पेस होता है जहां पर एक पैर अटक जाए? क्योंकि ये निधि का कहना है कि उसका पैर, जो एक उसकी सहेली थी, कि अंजलि का पैर एक्सल में अटक गया था। क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्योंकि अभी बलेनो को अगर मैं देखूं, हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक गाड़ी है, उसमें मुझे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से पैर अटक जाएगा। नहीं, देखिए, पैर अटकना कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन वो तब तक नहीं होगी जब तक गाड़ी बॉडी पे चढ़ाई नहीं गई है। एक्सीडेंट के साथ बॉडी अटैच हो जाए ये कुछ हजम नहीं होता। तो कई तरीके के सवाल हैं, कई तरीके की पॉसिबिलिटीज, जिसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश इंडिया न्यूज की टीम ने की और लगातार ये इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, क्योंकि दावे कई हैं, थ्योरीज कई हैं, हकीकत क्या है अभी भी शायद पर्दे के पीछे है।